देखा जाए तो हजारों की भीड़ है सफाई कर्मचारियों की। इन मुद्दों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुद्दे एक नहीं अनेकों दर्जनों भर मुद्दे हैं, सारे मुद्दे अभी तक पेंडिंग हैं। और आज एलजी साहब को ये कहने के लिए कर्मचारी आए हैं कि जो प्रशासन बात नहीं सुन रहा और वे केंद्र की सरकार ने इनको नियुक्त किया है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और शासन प्रशासन को इस बात के लिए अवगत कराएं और ऑर्डर दें जो सफाई कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगे हैं जो सालों से पड़ी हुई है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी अनेकों वादे करती है, लोक लुभावन वादे करती है। पहले भी जब निगम का चुनाव सर पर था तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 16,000 कर्मचारियों को पक्का करने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव टला वो अपनी बातों को मुकर गए। हाँ, और यही मुद्दा, एक मुद्दा नहीं, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, कैशलेस मेडिकल की सुविधा नहीं है, कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे, लोगों को सही समय पर वेतन नहीं मिल रहा। उन सारे मुद्दों को इनकी नॉलेज में डालने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर जो है हम सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में करीब 8 महीने से ज़्यादा हो गया आंदोलन को चलते हुए, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ झेल रहे, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कैसे सुनवाई होगी? हाँ, तो सुनवाई का ही तरीका है ये आज सुनवाई के लिए गुहार करने के लिए ही आए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपनी बात कहना हमारा फर्ज है और अपनी बात को संवैधानिक तरीके से हम बताने के और कहने के लिए आए हैं। स्वामी दयानंद अस्पताल से और दिल्ली की विभिन्न डिस्पेंसरियों से निकाले गए जो 170 कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या 200 से भी ज़्यादा है वो, और उन लोगों को 4 महीने से धरने पर बैठे हुए हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। निगम के कमिश्नर साहब ने ये वादा किया था पिछली 30 तारीख को कि हम जल्दी ही इनको ड्यूटी पर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है बजट आ जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आंदोलन चल रहा है। लेकिन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गोयल तो अभी 4 दिन पहले जो है एक सर्कुलर जारी करते हैं कि जल्द ही जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के होंगे। आपको उनकी बात पर विश्वास नहीं किया? नहीं, देखिए, सफाई कर्मचारी आयोग का अपना अलग काम है। वो इस तरीके का सर्कुलर अगर जारी कर रहे हैं तो ये राजनीतिक व्यवस्था का पार्ट हो सकता है। वो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है किसी भी कर्मचारी को पक्का करने के लिए। आने वाले समय में निगम के चुनाव को देख करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। अदरवाइज सफाई कर्मचारी आयोग का जो दायित्व है वो कर्मचारियों के पक्के करने ना करने के आदेश देना नहीं है। सच्चाई तो ये कि उनके आदेश मैंडेटरी नहीं है और जो काम उनको करना चाहिए उनके कहीं से वो काम भी नहीं हो रहे। ये 170 कर्मचारियों का जो धरना है पहले दिन से उनकी अदालत में लंबित है, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल नकारा साबित हुआ है वो आयोग जो है। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में देखा जाए जो कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे उनकी भी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन लोगों को भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। क्या आपका उस प्रमुख मुद्दा था वो, क्या उसको छोड़ दिया? निश्चित रूप से 25 अक्टूबर 2021 को हमने केजरीवाल जी का घेराव किया था इसी मुद्दे को लेकर की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं और मात्र 2 या 3 कर्मचारियों को पैसे देकर के वो फिर ठिठक गए हैं। उन्होंने भी स्वर्ण जाति के लोगों के घर घर जाकर के चेक बांटने का काम किया, लेकिन सफाई कर्मचारी जो शहीद हुए थे उनको उन्होंने भी राहत नहीं दी है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ सफाई कर्मचारी आयोग से कि जब हाई कोर्ट के अंदर आपने एफिडेविट दिया कि 56 कर्मचारी जो शहीद हुए हैं उनको हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे, आज 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब हमने उनके कार्यालय का तालाबंदी की थी, उसके बावजूद भी आज तक वो पैसा क्यों नहीं मिला? और अगर वो कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को भी 1 करोड़ रुपया दिलाने के लिए जो उनकी घोषणा का पत्र में भी उनके घोषणा पत्र के अंदर भी चिन्हित है, जब उसी काम को नहीं करा पाए तो निगम का काम है कर्मचारियों को पक्का कराना। इसलिए सफाई कर्मचारी आयोग का किसी भी प्रकार का सर्कुलर इस तरीके आना कि हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ये बिल्कुल बेकार है, बकवास, कोरी बकवास। अच्छा, कई कर्मचारियों ने तभी जुबान में कहा है कि जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन के बहाने जो है बिक जाते हैं सरकार के प्रति, क्या कहेंगे इस बात को? नहीं, देखिए, उनकी अपनी एक अलग मजबूरी है। कर्मचारी नेता खुद परेशान है, कर्मचारी नेताओं की सुनी नहीं जा रही है और सैलरी को लेकर के तमाम चाहे कर्मचारी का नेता है और चाहे यहाँ का कर्मचारी है, सभी लोग परेशान हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बिक जाता है, कोई नहीं बिक रहा। कर्मचारी नेता अपना ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निगम में बैठी केंद्र की सरकार बिल्कुल लापरवाह हो रही है, तानाशाही अपना रही है, हिटलरशाही अपना रही है।
और सरकार को गिराने के लिए, एमएलए को खरीदने के लिए, एमपीओ को खरीदने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन गरीब कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को, वाल्मीकि समाज के कर्मचारी को सही समय पर सही वेतन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये शर्म की बात है नरेंद्र मोदी के लिए। और जो आने वाले 15 अगस्त में जो 75वां अमृत महोत्सव वो मना रहे हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये सिर्फ एक दिखावा है। ये जब तक कारगर नहीं हो सकता जब इस देश के अंदर मजदूरों को उनकी सही सैलरी, उनका पसीना सूखने से पहले नहीं मिलेगी। तो मोदी जी ये ड्रामे करने बंद करो और इलाहाबाद के पवित्र स्थान पर बैठ के जो आपने ड्रामा किया था सफाई कर्मचारियों के पैर धो करके, उसको याद करो। अगर वास्तव में इस देश के अंदर समरसता लानी है और सबका विश्वास और सबके विकास की बात आपको करनी है तो 75वें अमृत महोत्सव के दौरान इस बात की घोषणा करें कि देश के तमाम सफाई कर्मचारियों को न्याय मिलेगा, उनकी सही समय पर सैलरी मिलेगी, उनको पक्का किया जाएगा, उनको मेडिकल कैशलेस सुविधा मिलेगी, रिटायर होने के बाद में उनको सभी लाभांश मिलेंगे। और नहीं तो ये ड्रामे करने का कोई फायदा नहीं है। देश के अंदर सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा हुआ समाज आज इंतजार कर रहा है कि कब केंद्र की सरकार उनकी बात को सुनेगी और उनके जो है मौलिक अधिकारों की बहाली करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल है डीसी कपिल साहब, देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र की सरकार का यहाँ पे प्रतिनिधित्व है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से नहीं ले पाती। तो क्या दोनों सरकारों के बीच में ये सफाई कर्मचारी पिस रहा है? देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, अगर इनको ये कहा जाए कि एक बड़ा रिचार्ज है आरएसएस का और दूसरा आरएसएस का छोटा रिचार्ज है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उससे बड़ा ड्रामेबाज दुनिया में कोई नहीं है। 2013, 2015 और 2020 का जो घोषणा पत्र है, देखिए कोरोना इस देश के अंदर 2021 में आया, लेकिन जब 2020 के और 2015 के घोषणा पत्र के अंदर केजरीवाल जी ने ये वादा किया था कि सफाई कर्मचारी की अगर ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उस समय घोषणा के समय और घोषणा पत्र बनाने के समय तो कोरोना भी नहीं था, तो 1 करोड़ रुपया आज कर्मचारी को क्यों नहीं दिया जा रहा? उसने देश के सामने वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा। ये कौन सा भ्रष्टाचार ख़त्म कर रहा है कि एक मंत्री उसका जेल में है और दूसरा मंत्री आबकारी नीति के तहत होने वाले भ्रष्टाचार में अंदर जाने की लाइन में है। तो उसने दिल्ली को कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त भारत दिया? ये सब एक ही चाल है। ये आरएसएस के जो है तोहफे हैं, ये सिक्के हैं और ये दोनों के दोनों मिलकर के इस देश के अंदर कांग्रेस को खत्म करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। सवाल ये। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।